आएंगे उनकी जगह छोड़ जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधवा
राधा माधव जी की जय। श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय। श्री राधा किशोरी वल्लभ जी की जय। राधिका रमन जी की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की नित्याई गौ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवत कथा हमारा चौथा सेशन है अभी, तीसरा दिन। और इस सेशन में आज दशहरे का दिवस है, भगवान राम की रावण पर विजय का प्रतीक। नवे स्कंद में भगवान राम की लीलाओं का संपूर्ण वर्णन किया गया है। रामायण को श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने बड़े ही सूक्ष्म रूप में संपूर्ण रामायण श्रीमद् भागवत में दी हुई है। हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पहले दिन कहा कि उद्धव जी को भगवान ने आधार दिया, स्वयं भागवत में प्रविष्ट हो गई। उद्धव यही संसार का आधार है। भागवत भगवान और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो भागवत समुद्र में प्रवेश करने से पहले हम लोग सभी वैष्णव जनों का, आचार्यों का, गुरुजनों का और सबका आशीर्वाद लेंगे मंगलाचरण के रूप में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादांश्च सहितं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री रामाय वयं नमः, श्री गौराय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा।
तो सुबह के सत्र में जैसे हम लोगों ने चर्चा की कि गजेंद्र के ऊपर विपत्ति आई और गजेंद्र ने उस समय अपनी प्रेयर्स वो कही हैं, तो 10 मिनट लगेंगे उन प्रेयर्स के लिए। एक बार हम वो प्रेयर्स करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आवाज नहीं आ रही मतलब ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। नहीं तुसी दे कोल जाओ, तुसी दे नजदीक हो जाओ। ਇਹ ਕਿਉਂ? व्हाट्सएप से नहीं, जब ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ व्हाट्सएप कोई खड़कदी नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ लग रहा बस। श्री बादरानुवाच एवं व्यवसतो बुद्ध्या समाधाय मनोरथि जजापा परमं व्याप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्री गजेन्द्रोवाच ओम नमो भगवते तस्मै यदेतचिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं जातं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपदं स्वयंभुं यास्वात्मनीदं निजमायार्पितं क्वचिद् विघातं क्वचित्तिरोहितम्। अविद्राक्षाक्षात् उभयतदीक्षते स्यात्मूलोपमां परात्परा कालेन पन्थुं चित्रेषु प्रश्नसु लोकेषु कालेषु च सर्वहेतेषु तमतदासीत्यैनं गवीरं यस्तस्य पारे विराजते विभो नायस्य देवादृश्या पदं विदु जन्तु पुनाकोर्दिगन्तुमिरितुं यथा नटशास्त्रभिरुचिष्टतु दुर्त्यानुकरुणासेमावतु तीद्राक्षो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामया सुसाध्वा चरन्त्यलोका भूतात्मभूतासुरदशैमि गतिः नावेद्यते यासु च जन्म कर्म वा नानारूपे गुणदोषे वा तथापि लोकापि संभवाय स्वमायतान्युकालं गच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे न शक्तये अरूपाय रूपाय नमाश्चर्य कर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमः मोक्ष नमो ग्राम्यदूराय मनसचेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्य पचिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणे सुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विषय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणधर्षे सर्वपत्ये हेत्वे असदाचारयुक्ताय तदाभासाय ते नमः। नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय दुःखकारणाय सर्वात्मानाय महार्मणाय नमो प्रभृगाय परायणाय गुणर्निच्छिन्नचिदोष्णपाय तक्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागं स्वयं परास्ताय नमस्करोमि मातृप्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो हलयाय स्वांशुतनुमनसि प्रतीता प्रत्यग्रसे भगवते हृते नमस्ते। आत्म आपुत्रेषु शक्तये दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मैश्वर्ये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमेश्वराय यं धर्मकामार्थ विमुक्तिकामा भजन्तमिष्टान् गतिमाप्नुवन्ति किं वा सुरातिपिदेहमव्ययं करोति मे हृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्नकञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ति आनन्दसमुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् आव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममेवातिदूरं तमाद्यं परिपूर्णमीले यस्य ब्रह्मदयो देवा वेदा श्लोका चराचरः
नाम वेदेना फलक्वा च कलया कृता यथार्चिसाग्ने सवितुर्गवस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सजरोचिषा तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनखानि शरीर सर्गा सा वै न देवा सुमतुतिर्य नास्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तु नायं गुणाकर्ण्य सन्न चासन् इसे विशेषजतादिशेषा जीविषेणां यामयातिम् अन्तर्विचाव्रतये वयुन्या इच्छामि कालेन यशुक्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वजं विश्वम् आविश्वं विश्वं विश्वात्मनिर्पणतोऽस्मि परमपदम् योगरन्दित कर्माणं हृदि योग विभाविते योग संकीर्णोगे समृतमयम् नमो नमस्तु विमसय्य वेगा शक्ति त्रयाखिल धीरे गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत सत्तये कल्याणां वापवर्त्मने नायं वेशमात्मानं शक्तिं धियातं तं दुत्मात्मं भवन्तमितोऽस्म्यहम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो प्रेयर्स हैं गजेंद्र की, उसमें गजेंद्र क्या कहते हैं, भगवान का वर्णन करते हैं और उनकी एक इच्छा है। वो कहते हैं कि प्रभु अब मैं जीवन भी नहीं चाहता, मात्र प्रपन्न पशुपास विमोक्षण, कि ये पशु योनि जो हैं मैं केवल आपकी भक्ति चाहता हूं। और श्री रामदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं भगवान के कानों में जब गजेंद्र की स्तुति गई है, और जैसा दोपहर हमने कहा कि भगवान द्वारका से तुरंत चल पड़े और वहां पर जब पहुंचते हैं तो वर्णन ये भी आता है, कुछ कथाकार कहते हैं कि भगवान को लगा मेरा भक्त बहुत पीड़ा में है और उसको इतनी पीड़ा है तो गर्व सी गति जो मन की गति से भी अनंत गुना है। भगवान ने सोचा गरुड़ तुम धीरे धीरे चल रहे हो, मुझे कूद जाने दो और मैं तेजी से दौड़ता हूं। भगवान वहां पर पहुंचे हैं। भगवान ने पहुंचकर अपने सुदर्शन चक्र से पहले जो ग्रह है उसका मस्तक चोदन किया और फिर गजेंद्र को अपने हाथ से पकड़ करके अपने गरुड़ पर बिठा करके अपने धाम लेकर के गए। पहले किसका उद्धार हुआ? ग्रह का उद्धार हुआ। क्यों उद्धार हुआ ग्रह का? पहले क्योंकि जो गति ग्रह को प्राप्त हुई वही गति गजेंद्र को भी प्राप्त हुई। दोनों भगवान के पार्षद बने वैकुंठ धाम में। ग्रह ने भगवान के भक्त का चरण पकड़ा हुआ था और जब भगवान के भक्त का चरण पकड़ते हैं तो भगवान बाकी सबसे तो बाद में निपटेंगे। दासान उदासो, इसीलिए कहते हैं जो भगवान के भक्त हैं कि हम आपके दासों का दास बनना चाहते हैं। दासान उदासो। पूर्व जन्म में है नाम का भू नाम का एक गंधर्व था। वो गंधर्व एक समय अप्सराओं के साथ में सरोवर में आनंद मना रहा था। वहीं पर देवल ऋषि आए और उसने खेल खेल में ऋषि का पैर खींच लिया नदी के अंदर। तो ऋषि ने उसको श्राप दिया कि तूने इस तरीके से किया है तो मैं तुझे श्राप देता हूं, तू मगरमच्छ की योनि में चला जा। तुम ऋषि के चरणों में गिरा। देखिए, संत का दर्शन ही हमारी कृपा होती है, हमारे पर कृपा होती है। उनका श्राप भी वरदान होता है। तो ऋषि ने कहा कि आगे आने वाले समय में जब भगवान का हरि नामक अवतार होगा और उस समय गजेंद्र का उद्धार होगा, उस समय तेरा भी उद्धार होगा। तो भू का गंधर्व का उद्धार हुआ। भगवान ने उसको अपने वैकुंठ धाम में अपने पार्षद रूप में जगह दी। और ये गजेंद्र ये कौन है? उनको
उनको भगवान की इतनी सुंदर स्तुति कैसे कंठस्थ है? हाथी की भी योनि में। पूर्व जन्म में गजेंद्र एक इंद्र नाम के महाराजा थे। भगवत भक्ति में बढ़े चढ़े थे। पुत्र को राज्य सौंप दिया। भगवान का भजन करने के लिए पर्वत पर चले गए, आश्रम बनाकर रहने लगे। भगवान के भजन में वहां रहते हैं तो एक समय अगस्त मुनि अपने शिष्य मंडली के साथ वहां आए और अगस्त मुनि ने आने के बाद में जैसे आश्रम में प्रवेश किया तो ये राजा इंद्रधनुम्न आंख बंद करके वहां ऐसे ही बैठे रहे। अगस्त मुनि ने श्राप दिया कि तुम सोचते हो अपने को बहुत बुद्धिमान हो, भक्ति में लगे हो, लेकिन तुम्हें एटिकेट्स मालूम नहीं है। जाओ तुम मंद बुद्धि हाथी की योनि में चले जाओ। हाथी में बल बहुत होता है लेकिन बुद्धि बहुत कम होती है। प्रश्न उठा सकते हैं कि भाई भक्ति में लगे थे, श्राप क्यों मिल गया? आश्रम का नियम है, आश्रम में कोई भी आए कम से कम, जैसे हमने देखा, अभी आगे देखेंगे कश्यप मुनि और अदिति के संवाद में, हमारे घर आए मेहमान का स्वागत करना चाहिए। कम से कम जल, कुछ भी नहीं है, बैठने के लिए स्थान देना चाहिए। इंद्रधनुम्न महाराज ने उसको स्वीकार किया और वही इंद्रधनुम्न जो है अगले जन्म में गजेंद्र बने। लेकिन भगवत भक्ति की थी, जैसे हमने महाराज भरत के उसमें देखा कि भरत महाराज ने भक्ति की थी, इसलिए उनको जब हिरण की योनि मिली तो अपना पूर्व जन्म याद था, जब जड़वत ब्राह्मण बने तो पूर्व जन्म याद था, तो इसलिए उनको किसी भी चीज की भक्ति में कोई कमी नहीं हुई। तो यही इंद्र महाराज हैं जो ये बने। आगे जाकर के महाराज प्रियव्रत के वंश में एक राजा हो रहे सरयाती। सरयाती के सुकन्या नाम की कन्या थी। एक समय राजा सरयाती सुकन्या को लेकर के वन में गए तो सुकन्या अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते उसने देखा कि एक बांबी बनी हुई है जहाँ मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, चींटियां इकट्ठी करती हैं, उसमें से दो छेद में से कुछ प्रकाश जैसा आ रहा है, कुछ दिख रहा है। छोटे बच्चे होते हैं, उसने कांटा उठाया, उसमें छेद दिया। छेदने से उस बांबी के जो छेद थे उसमें से खून बहने लगा। तुरंत वो घबरा गई सुकन्या और बड़ी परेशान हुई, लेकिन अपने पिता राजा सरयाती को कुछ नहीं बताया उसने। उसी समय क्या हुआ, राजा के जितने सैनिक थे, घोड़े थे, राजा स्वयं, सबका बंद लग गया। बंद लग गया मतलब उनको कोई भी यूरिन पास नहीं कर सके, बड़े कष्ट में आ गए। तो राजा ने तुरंत सोचा कि यहाँ पर च्यवन मुनि रहते, उनका किसी ने अपराध किया है। पूछा कि किसने अपराध किया है? तब सुकन्या बोलती है कि पिताजी शायद मुझसे पूर्वज अपराध हुआ है, ऐसे ऐसे मैंने वहाँ छेद कर दिया था। तो राजा वहाँ आते हैं, च्यवन मुनि से प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं और उनको शांत करने के लिए अपनी कन्या च्यवन मुनि के पास ही छोड़ करके चले जाते हैं, उनको पत्नी के रूप में दे जाते हैं। च्यवन मुनि बहुत वृद्ध हैं, नसें दिख रही हैं, चमड़ी उनकी मुरझा गई है। सुकन्या उनकी सेवा में लगती है। च्यवन मुनि को एक दिन सेवा, सुकन्या के ऊपर दया आती है तो च्यवन मुनि जो अश्विनी कुमार हैं उन दोनों को बोलते हैं कि तुम लोगों को सोम रस पीने का अधिकार नहीं है, मैं तुमको अधिकार दिला दूंगा, तुम मुझे युवा बना दो। तो अश्विनी कुमार दो भाई हैं, दोनों च्यवन मुनि को लेकर के एक सरोवर में प्रवेश करते हैं। जब वहां से बाहर निकलते हैं तो तीनों एक ही रूप में, युवा रूप में बाहर आते हैं।
सुकन्या चकित हो जाती है, कौन से मेरे पति हैं। देखिए व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए। वो किसी को भी चुन सकती है, लेकिन उसने क्या किया, उसने जो अश्विनी कुमार आए थे उनकी शरण ग्रहण की। हे अश्विनी कुमारों, मेरे पति का मुझे पता बताओ। इनका मन उसका अपने पति में ही था। बड़े प्रसन्न हुए अश्विनी कुमार चमन मुनि को वहां छोड़ करके। अब चमन मुनि और सुकन्या वहां रहते हैं। बहुत समय पर राजा श्रयाती को ध्यान आया, मैं देख कर कि मेरी कन्या कैसे रहती है। राजा श्रयाती आते हैं तो देखते हैं सुकन्या एक बड़े अद्भुत रूप वाले एक सुंदर पुरुष के साथ बैठी हुई है। श्रयाती कहते हैं, दुष्टा कलंकनी, तूने ये क्या किया? अपने पिता के कलंक को, कुल को कलंकित कर दिया। अपने पति को छोड़ करके बूढ़ा था एक नए युवा पुरुष के साथ तुमने संबंध बना लिया। सुकन्या हो जोड़ के कहते, पिताजी ये ही आपकी जामाता है, मैंने कोई कलंक नहीं किया, ये आपकी जामाता है। और इन्होंने ही अपना रूप ऐसा बदल लिया है। पिता बड़े प्रसन्न होते हैं और उसके बाद वो चलते हैं, आगे चले जाते हैं। उनकी कथा में आगे प्रवेश करते हैं। इसी वंश में आगे जाकर के महाराज अम्बरीश की कथा आती है। महाराज प्रियव्रत वंश में जो अम्बरीश महाराज हैं, उनके लिए पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती महाराज हैं, राजा हैं, लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। वास्तविक भक्त क्या होता है, जो शुद्ध भक्त होता है वो क्या होता है? शुद्ध भक्त की परिभाषा ये है कि हमेशा भगवत भजन करता है, हमेशा भगवत शरण में रहता है, अपने रक्षा के लिए कोई उपाय नहीं करता। जैसे एक छोटा शिशु होता है ना, दुधमुहा बच्चा अपनी माँ के भरोसे रहता है, तो शुद्ध भक्त भी इसी रूप से माँ के भरोसे रहता है, भगवान के भरोसे रहता है। तो महाराज अम्बरीश भी पूरी तरह समर्पित थे भगवान को, और भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र महाराज अम्बरीश की सुरक्षा के लिए लगाया हुआ था। एक बार 1 वर्ष का एकादशी व्रत महाराज अम्बरीश ने किया, और वो व्रत सबको पूरे राज्य में सबने किया। जब वर्ष पर्यंत एकादशी व्रत का हो गया तो उसके बाद महाराज अम्बरीश ने जो उनके महाराज अम्बरीश के जो व्रत तोड़ने का जब समय आया, उस समय महाराज अम्बरीश को दर्शन हुए। किसके? दुर्वासा ऋषि के दर्शन हुए। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्य मंडली के साथ पधारे और उन्होंने कहा कि महाराज अम्बरीश ने कि आपका उनका स्वागत किया और कहा, व्रत पारायण का समय हो रहा है, आप इस समय आए हैं तो मेरे साथ आप भी व्रत का पारायण कीजिए। दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं गंगा स्नान को जाता हूँ और आकर के हम लोग व्रत का पारायण करेंगे। दुर्वासा मुनि गंगा स्नान को चले गए। एकादशी के व्रत का नियम है, व्रत के पारायण का समय निश्चित होता है, उसी ड्यूरेशन में आपको व्रत तोड़ना चाहिए। तो वो मुहूर्त निकला चला जा रहा था। 1 साल का उन्होंने एकादशी का व्रत लिया था, लेकिन अब क्या करें। तो विद्वान ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि ने उनको पूछा इसका क्या उपाय है। देवर्षि तो दुर्वासा जी तो आए नहीं, तो व्रत खंडित हो जाएगा, उसका क्या उपाय है। सबने निश्चित करके बताया कि आप अंगूठे की ये जो जगह होती है, इतना भर जल ग्रहण कर लीजिए, तो उससे व्रत खुल भी जाएगा, व्रत टूटेगा भी नहीं।
उन्होंने अपना जल ग्रहण कर लिया। जब ग्रहण कर लिया जल, उसी समय दुर्वासा मुनि प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने ब्राह्मण का अपमान किया है, ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रित करके उससे पहले तूने कुछ पा लिया है, इसका दंड बड़ा भयंकर है, मैं तुझे वो दंड दूंगा। दुर्वासा मुनि ने उसी समय कृत्या उत्पन्न की और उस कृत्या को महाराज अम्बरीश को नष्ट करने के लिए भेजा। और जैसे ही कृत्या आई महाराज अम्बरीश को नष्ट करने के लिए, भगवान विष्णु का चक्र प्रकट हो गया। कृत्या अम्बरीश को जलाने वाली थी, वो चक्र कृत्या को जलाने लगा और वो चक्र कृत्या के साथ बाद में दुर्वासा जी के पीछे लग गया। दुर्वासा जी भागे, उस चक्र की अग्नि इतनी तीव्र थी। भागते भागते ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी बोले, मेरी यहाँ आग लग जाएगी, तुम यहाँ से जाओ, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वहां से शिव लोग गए, कैलाश चले गए। भगवान शिव ने कहा कि मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अंत में वो भगवान विष्णु के धाम गए। भगवान विष्णु ने कह दिया, अहम भक्त पराधीनो, कि मैं अपने भक्त के अधीन हूं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर इसकी शांति चाहते हो तो कहाँ जाओ? अम्बरीश के पास ही जाओ, मेरे भक्त के पास जाओ। दुर्वासा मुनि वापिस आए अम्बरीश महाराज के पास। उनके चरणों में गिरने को ही थे। अम्बरीश महाराज खुद उनके चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। जिसको क्षमा मांगते वो नहीं, जिसको नहीं मांगनी थी वो क्षमा मांगने लगे अम्बरीश महाराज कि हे ऋषिवर, मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ। अम्बरीश महाराज ने सुंदर स्तुति वहां पर की चक्र की कि अगर मैंने भगवान की भक्ति अपने मन से की है, अब शांत हो जाएगी। चक्र शांत हुआ। 1 वर्ष इस काम में लगा। दुर्वासा मुनि छोड़ करके गए हैं, 1 वर्ष लगा। 1 वर्ष तक अम्बरीश महाराज ने भोजन नहीं किया। फिर दोनों ने मिलकर के व्रत का पारण किया। अम्बरीश महाराज के बारे में क्या कहा जाता है? अम्बरीश महाराज अपने हाथों से पदार विंदे हो भगवान को बताते हैं कि हमारे मनुष्य के जितने भी अंग हैं, हर अंग को भगवान की सेवा में किस प्रकार से यूज किया जा सकता है। पैरों से चल के भगवान के मंदिर जाना चाहिए, जहाँ कथा होती है वहां जाना चाहिए। हाथों से मंदिर का मार्जन करना चाहिए। आंखों से भगवान के विग्रह के दर्शन करने चाहिए। नाक से भगवान के चरणों में पड़े हुए तुलसी फूल उनकी गंध लेनी चाहिए। कानों से उनकी कथा सुननी चाहिए, उनका कीर्तन सुनना चाहिए। मुख से उनका जो प्रसाद है वो ग्रहण करना चाहिए। अम्बरीश महाराज भगवान के बड़े शुद्ध भक्त हुए। इन्हीं के वंश में अनेक अनेक श्रेष्ठ राजा हुए। भगवान अपने भक्तों के लिए अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। भगवान के भक्त हैं बलि महाराज। हम बलि महाराज की कथा में आप प्रवेश करते हैं। एक बार दुर्वासा मुनि वैकुंठ धाम गए। वहां से उनको बड़ी विद्याधरी माला, बड़ी सुंदर माला भगवान की कृपा प्रसाद प्राप्त हुई। वो माला ऐसी है कि कभी मुरझाती नहीं है। तो वहां से आ रहे थे तो रास्ते में देखते हैं कि सामने से इंद्र अपने ऐरावत पर चढ़ करके चले आ रहे हैं। संत ऋषि महात्मा अपना प्रसाद लोगों को देते हैं। तो दुर्वासा जी ने सोचा कि चलो अपना कृपा प्रसाद मैं इंद्र को देता हूं। उन्होंने अपने गले से वो माला उतारी और इंद्र तो ऐरावत पर बैठे हैं, वो माला उठा करके इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र तो इंद्र है। इंद्र ने सोचा मैं भी कृपा प्रसाद देता हूँ। इंद्र ने माला उठा करके हाथी गले में डाल दी। हाथी तो हाथी है ऐरावत। ऐरावत ने माला निकाल करके
दुर्वासा मुनि ने कहा कि इंद्र, अपने मद में इतने अहंकारी हो गए हो, जाओ श्राप देता हूं, तुम्हारी स्त्री नष्ट हो जाए। श्री का मतलब लक्ष्मी नष्ट हो जाए। इंद्र को श्राप मिल गया। दैत्यों के गुप्तचर भी सब जगह रहते हैं, सीआईडी भी सब जगह होती है, उनको पता चल गया। दैत्यों ने मिलकर के इंद्र पर आक्रमण किया और सबको हरा दिया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता बड़े कष्ट में आए और भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी को लेकर के, भगवान शिव को लेकर के। भगवान ने बड़ी सुंदर बात वहां पर बताई, उन्होंने बड़ी सुंदर प्रेयर्स की हैं, कीर्तन किया भगवान का। भगवान कहते हैं कि इस समय दैत्य ब्राह्मणों की शरण में है, उनको इस प्रकार से नहीं जीता जा सकता। तुम जाकर के उनसे संधि कर लो, क्योंकि जो मैं कार्य करना चाह रहा हूं, करवाना चाह रहा हूं, उसके लिए उन दोनों की आवश्यकता है। सारे देवता जाओ और दैत्यों के दैत्यपति जो इंद्र हैं, जो सॉरी बलि हैं, उनसे जाकर के संधि कर लो। तो सब लोग पाताल लोक में गए और बलि महाराज से कहा, इंद्र ने सबसे आकर के, कहते हम हैं तो भाई भाई, दोनों भाई भाई हैं। क्लियर है ना, भाई भाई कैसे हैं? दोनों बहने दैत्य और देवता एक ही पिता की संतान है। उनके पिता कौन है? कश्यप मुनि। कश्यप मुनि की दो पत्नी दिति और अदिति। दिति से दैत्य आए, दिति से पहले हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु से प्रहलाद, प्रहलाद से विरोचन, विरोचन से बलि, वो दैत्य वंश है। देवता अदिति की संतान है, तो पिता एक है, मां अलग अलग है, दोनों भाई हैं। तो इंद्र ने कहा कि बलि, हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, कभी आपका बल कम होता है, कभी हमारा बल कम होता है, कभी आप जीतते हो, कभी हम जीतते हैं। हम क्यों ना कोई उद्योग करें, क्यों ना कोई काम करें। क्या काम करना है? बोले हम ऐसा करते हैं, समुद्र का मंथन करते हैं। समुद्र मंथन करने से उसमें से जो रत्न निकलेंगे उनको बांट लेंगे और उसमें बाद में अमृत निकलेगा। अमृत पी करके हम दोनों अपना अमर हो जाएंगे। तो इसमें किसी का भी नुकसान नहीं है, कोई किसी से लड़ेगा नहीं। तो बड़ी संधि हम लोग कर लेते हैं। बलि महाराज ने परामर्श किया, कुछ उसके पक्ष में थे, कुछ पक्ष में नहीं थे। बलि महाराज ने संधि कर ली। अब भगवान ने बताया था कि जो समुद्र मंथन में कैसे हुआ। तो समुद्र मंथन के लिए सुमेरु पर्वत को उखाड़ करके लाना है, उसको समुद्र में डालना है। अब देवता और दैत्य दोनों मिलकर के चले। उन्होंने किसी प्रकार से समुद्र मंथन के लिए जो चरनी रॉड है, रही है, जिसके रूप में समुद्र इनको यूज करना था पर्वत को, उसको उखाड़ तो लिया, लेके थोड़ा चले, लेकिन वजन को संभाल नहीं पाए। इस अवतार में भगवान के इस कथा में, समुद्र मंथन लीला में बहुत सारे अवतार हुए। जब संभाल नहीं पाए और वो सुमेरु इनके ऊपर गिर गया, बहुत सारे देवता और दैत्य उसके नीचे आकर के दब गए। तो भगवान से प्रार्थना की देवताओं ने, तो भगवान अपना गरुड़ के साथ में प्रकट हुए। उनका पहला अवतार हुआ ये। और उस गरुड़ के साथ जब बैठे हैं तो उन्होंने सुमेरु पर्वत को गरुड़ के ऊपर रख लिया। जो दैत्य और देवता अपने उसकी वजह से दब के मर गए थे, उनके ऊपर दृष्टि डाल के, अमृत में दृष्टि डाली, वो सब जीवित हो गए और बड़े हर्षोल्लास से समुद्र को मंथन के लिए चल दिए। जब जाकर के वहां पर क्षीर सागर में उन्होंने समुद्र को मथने के लिए
सुमेरु पर्वत को वहां पर रखा तो भगवान ने बताया था कि इसको मथने के लिए रस्सी भी चाहिए, हाथ से तो मल नहीं सकते, रस्सी चाहिए। तो रस्सी के रूप में वासुकी नाग को ले लेना। अब वासुकी नाग इस काम को क्यों करें? रस्सी बनने को, क्योंकि रस्सी बनने में बहुत कष्ट है, पूरा रगड़ जाएगा, बहुत कष्ट है। तो उनको भी लालच दिया कि तुमको भी हम अमृत दे देंगे, तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा, तुम भी अमर हो जाओगे। वासु भी तैयार हो गए। अब देवता लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जाकर के वासुक के मुख की तरफ जाकर के उसको पकड़ लिया। अब दैत्य सोचने लगे मुख श्रेष्ठ होता है, पूंछ निम्न होती है, देवता हमसे बड़े तो हैं नहीं, हमने देवता को हराया अभी तो हम पूंछ क्यों पकड़े, हम तो मुंह पकड़ेंगे। जब वो कहने लगे मुंह पकड़ेंगे, देवता हट के चलो भैया आप मुंह पकड़ लो, हम पूंछ पे आ जाते हैं। अब मंथन शुरू हुआ। मंथन शुरू हुआ ही था कि सुमेरु नीचे जाने लगे। क्यों? कि सुमेरु का वजन बहुत है और कोई भी जो रही होती है मथने के लिए, उसके नीचे कोई बेस चाहिए, बेस कुछ नहीं था। तो भगवान का अवतार हुआ कूर्मा अवतार। कूर्मा भगवान की जय। तो भगवान कूर्मा के रूप में वहां पर प्रकट हो गए और सुमेरु को अपनी पीठ पर रख लिया। भागवत जी में वर्णन आता है कि जो सुमेरु है, भगवान कच्छप, सुमेरु पर्वत का हजारों योजन का बड़ा पर्वत, तो कच्छप भगवान का कितना बड़ा रूप होगा, उसके ऊपर सुमेरु टिका हुआ है। तो उनके ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी कमर खुजा रहा है, बड़े आनंद में। थोड़ी सी उनको नींद भी आ गई। जब ये देवता और दैत्य वासुकी को नथनी बना करके समुद्र मंथन कर रहे हैं तो वासुकी को बड़ा कष्ट हुआ। वासुकी के मुख से अग्नि निकलने लगी। उस अग्नि की वजह से जो दैत्य वहां लगे थे मुख पर पे, वो झुलस गए, जल गए। भगवान ने पहले ही देवताओं को समझा दिया था कि तुम जो है पहले जाकर के वहां लगना, वासुकी के मुख से अग्नि निकलेगी और देवता दैत्य तुम उल्टा करेंगे, क्योंकि दैत्यों की प्रवृत्ति क्या होती है, जो आप करोगे उसको उल्टा करेगा, ये दैत्य प्रवृत्ति है। सारे देवता थक गए, हार गए। भगवान के 3 अवतार हुए। भगवान ने तमोगुण से वासुकी के अंदर प्रवेश किया, उनका तमोगुणी अवतार हुआ। भगवान ने सतोगुण से देवताओं के अंदर प्रवेश किया, उनको बल दिया। और भगवान ने रजोगुण से दैत्यों के अंदर प्रवेश किया। तो रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी तीनों अवतार हुए वासुकी में, दैत्यों में और देवताओं में उन्होंने प्रवेश किया। उनका कोई बल नहीं था, लेकिन भगवान के बल से ही उत्साह में आकर के फिर वो लग गए। लेकिन फिर भी सुमेरु इधर उधर डोल रहे हैं, बेस तो मिल गया। फिर भगवान ने उनका अजित अवतार हुआ, अदृश्य रूप से भगवान ने ऊपर से उसको हाथ से पकड़ा है और फिर अवतार होने लगे। पूरा सुमेरु मंथन करते करते अचानक भयंकर हलाहल विष प्रकट हुआ। सबसे पहले जब विष प्रकट हुआ तो क्या करें, विष की ज्वाला इतनी अधिक थी कि सब मृत प्राय हो गए। उस समय भगवान शिव की आराधना हुई। भगवान शिव ने माता पार्वती से डिस्कस किया और उनकी सहमति के बाद भगवान शिव आए और आकर के अपनी हथेली की अंजलि में सारे विष को रख करके उसको पी गए। विष को पिया तो लेकिन कंठ में रख लिया, उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। नीलकंठ भगवान की जय। अब समुद्र मंथन होने लगा। उसके बाद कामधेनु गाय आई, उसको ऋषियों ने ले लिया।
तीसरा उत्सव घोड़ा आया। भगवत गीता में उसका वर्णन आता है उत्सव घोड़ा का। उत्सव घोड़ा को बलि महाराज ने ले लिया। चौथा ऐरावत हाथी आया, उसको इंद्र ने ले लिया। पांचवी कौस्तुभ मणि आई, वो भगवान के हृदय पे आ गई। छठा कामधेनु कल्प वृक्ष आया, वो देवनंदन नंदनंदन मन में, देवताओं के मन में चला गया। और सातवां रभा अप्सरा आई, वो भी देवताओं को मिल गई। आठवां रत्न के रूप में फिर देवी लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न है, इसमें समुद्र जा बोलते हैं उनको, समुद्र की पुत्री। और चंद्रमा भी समुद्र से उत्पन्न है, वो उनका भाई है एक तरीके से। और लक्ष्मी जी जब हुई तो सारे उनके रूप लावण्य इतना था कि सारे दैत्य देवता सब उनको पाने की इच्छा करने लगे। तो लक्ष्मी जी ने ये देखा कि कौन मेरे योग्य है। दैत्य हमेशा काम में रहते हैं, देवता लोग मद में रहते हैं, ऋषि मुनि भी हमारे हमेशा किसी ना किसी उसमें रहते हैं। जो निष्काम है वो कौन है? निष्काम केवल हरि है। लक्ष्मी जी ने हरि का वर्ण किया और वो उनको प्राप्त हुई। उसके बाद देवी लक्ष्मी के बाद में नौवें जो उत्पन्न हुआ, वहां से वारुणी मदिरा उत्पन्न हुई, उसे देवताओं ने ले लिया। 10वें में पारिजात वृक्ष आया, वो वृक्ष इंद्रलोक में चला गया। 11वें के रूप में पांचजन्य शंख आया, वो भगवान ने ले लिया। और 12वें अवतार के रूप में धन्वंतरी प्रकट हुए। धन्वंतरी भगवान अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के आए, और जैसे भागवत जी में धन्वंतरी का वर्णन किया गया है, उनके रूप का वर्णन किया गया है, वो अमृत लेकर के हाथ में आए हैं। तो उस समय देवताओं दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। हमके जिसके लिए इतना तप किया, श्रम किया, वो कलश आ गया। देखिए, हमेशा जल्दबाजी बड़ी बुरी चीज का नाम है। मेहनत बराबर की है दैत्यों ने और देवताओं ने, लेकिन उस समय दैत्यों ने अपनी बुद्धि लगा करके कि ये अमृत कलश आया है, उसको जबरदस्ती धन्वंतरी भगवान के हाथ से छीन लिया। और छीन करके सोचा हम देवताओं को नहीं देंगे, हम इसको पी लेंगे। अब जब हाथ में आ गया तो उनमें ये झगड़ा शुरू हो गया कि पहले कौन पिएगा, मैं पीऊंगा, ये पिएगा। अरे अमृत तो आ गया, मिल बांट के बांट लो। कभी भी जो दैत्य बुद्धि होती मिल बांट के काम नहीं करती। जब आप एक दूसरे सहयोग से काम करते हैं, वो देव बुद्धि है। आपकी बुद्धि झगड़ा कराती है, वो दैत्य बुद्धि है। और उनमें झगड़ा होने लगा। देवता लोग बड़े निराश हो गए, भगवान की शरण में गए। उस समय क्या देखते हैं, एक अद्भुत सुंदरी ऐसी कन्या जिसका रूप इस संसार में किसके सामने टिकता, किसी का रूप इसके सामने टिकता नहीं है, वो प्रकट हुई। बड़ी मंद मंद गति से चलती हुई आ रही है, गेंद से खेलते हुए। उस समय दैत्य लोगों ने उसको देखा। वो दैत्य अमृत को छोड़ करके उसको देखने लगे। दैत्यों ने कहा, हे सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो, कहां से आई हो? लगता अभी तक तुम्हारा स्पर्श किसी ने किया नहीं है। तुम्हें ब्रह्मा जी ने हमारे लिए ही बनाया है। आओ हमारे साथ आओ, और क्या करो, हमें झगड़ा हो रहा है, इसको शांत करो। देखो, हमने ये अमृत लिया है और ये अमृत हम लोग निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कैसे इसको पिए। अब तुम ही हमारे लिए सब कुछ हो, तुम ही इसका विश्वास, इसका निवारण करो। भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। मोहिनी भगवान की जय। तो मोहिनी मूर्ति कहती है कि दैत्यों, कभी भी स्त्री का विश्वास, जो मेरे जैसी, इसका विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कभी भी धोखा दे सकती है। दैत्य कहते हैं, हमने तो अपनी आंख बंद करके आपके ऊपर अंधविश्वास किया है। उनके रूप से उनकी आंखें बंद हो गई दैत्यों की। आप जो करोगी, जैसा करोगी, आपके लिए छूट है। तो मुनि मूर्ति कहती है कि सब लोग स्नान करके लाइन बना करके बैठ जाओ। सब लाइन बना करके बैठ गए, दैत्य भी और देवता भी। मोहिनी मूर्ति ने अमृत का वितरण शुरू किया।
तो मोहिनी मूर्ति ने कहा, दैत्यों, पहले मैं देवताओं को वितरित करती हूँ थोड़ा थोड़ा, उसके बाद आपको सारा दे दूंगी। तो देवताओं की लाइन से प्रारंभ किया और उन्होंने अमृत का वितरण उनको शुरू किया। एक राहु नाम का दैत्य था, वो देख रहा था कि वो सारा अमृत बांट रही है, दैत्यों को मदिरा और उनको अमृत। और वो जाकर के देवताओं की लाइन में बैठ गया, जहां सूर्य चंद्र बैठे हुए थे उनके बीच में जाकर के बैठ गया वो राहु। सूर्य चंद्र ने देख लिया कि ये दैत्य देवता का रूप बना करके बीच में आकर के बैठ गया है। भगवान को इशारा किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र लेकर उसका मस्तक काट दिया, लेकिन वो मस्तक काटने के बाद भी वो मस्तक जिंदा रहा। क्यों? अमृत का पान वो कर चुका था। वो राहु का ग्रह भगवान ब्रह्मा ने उसको बना दिया। उसके शिरोच्छेदन से जो रक्त की बूंदें गिरी, उससे प्याज और लहसुन बना। वो तमोगुणी है। अमृत का थोड़ा टच है, मेडिसिन वैल्यू बहुत ज्यादा, लेकिन तमोगुणी है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब दैत्यों ने देखा कि हमारे साथ तो धोखा हो गया है। उस समय भगवान मोहिनी मूर्ति रूप छोड़ करके अपने रूप में प्रकट हो गए कि विष्णु ने हमारे संग धोखा किया। तो दैत्यों ने अपने शस्त्र उठा लिए और देवताओं के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। बलि से इंद्र भिड़ गए, एक एक देवता के संग एक एक लोग भिड़ गए। सारे देवता अमृत पीने की वजह से बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। उन्होंने दैत्यों का संहार शुरू कर दिया। दैत्य लगभग समाप्त होने ही वाले थे। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा। नारद जी ने आके इंद्र को समझाया कि इंद्र, दैत्य भी तुम्हारे भाई हैं, अब ये युद्ध बंद करो और अपने धाम को जाओ। इंद्र ने नारद जी की बात मान करके युद्ध बंद किया। नारद जी ने दैत्यों में जो कुछ बचे हुए थे उनसे कहा कि बलि का शरीर लेकर के तुम जाओ। और सारे देवता अपने इंद्रलोक को गए, दैत्य उनको लेकर के पाताल को गए। तो जो शुक्राचार्य, जैसे बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या, उनके कर स्पर्श से ही बलि महाराज के अंदर वापस जीवन आ गया। और जब बलि महाराज के पास वापस जीवन आ गया, देखिए गुरु हमको क्या देता है? आध्यात्मिक जीवन तो देता ही है गुरु, लेकिन हमारे जीवन के आधार भगवान को भी हमको देता है गुरु। और गुरु की कृपा हो तो मृत से मृत का मतलब क्या है? हम आध्यात्मिक रूप से मरे हुए हैं। जो भगवान से नहीं लगे हैं वो आध्यात्मिक रूप से मरे हुए हैं। गुरु अपने स्पर्श से उनको आध्यात्मिक जीवन दे देता है, भगवान की भक्ति में लगा देता है। तो बलि महाराज को जीवन दिया। शुक्राचार्य ने बलि महाराज से विश्वित नाम का यज्ञ कराया। उस यज्ञ के अंदर संपन्न हुआ यज्ञ, एक सोने का रथ प्रकट हुआ। उस सोने के रथ में दो तुणी, जिनमें बाण रखे रहते हैं, धनुष और शंख, ये सब साथ में प्रकट हुए। और तुणी ऐसा है कि अक्षय तीर है उसके अंदर, उसके तीर कभी समाप्त नहीं होते। शुक्राचार्य ने बलि को आज्ञा दी, बलि अब जाओ रथ पे सवार होकर के और इंद्रलोक में आक्रमण करो। बलि रथ पे सवार हुए हैं अपनी सेना को लेकर के। जो अमरावती है जहां इंद्र रहते हैं, उसके बाहर गेट पर बलि महाराज ने अपना शंख जो मिला था वो बजाया। शंख बजाने से उसकी
जो ध्वनि हुई वो ध्वनि पूरे अमरावती, पूरे इंद्रलोक में छा गई। इंद्र को आश्चर्य हुआ, जिस बलि को मैंने मार दिया था वो बलि आज इस रूप में यहाँ आकर के खड़ा है जैसे समूची सृष्टि को निगल जाएगा। उसका रूप इतना दिखता है, इसका बल इतना दिखता है। तो इसलिए तुरंत अपने गुरु किसके पास गए? बृहस्पति जी के पास गए। बृहस्पति से कहा कि गुरुदेव, बलि के अंदर इतना बल कहां से आ गया? उसने तो अमृत नहीं किया था। तो बृहस्पति कहते हैं कि इंद्र, उसके ऊपर गुरु कृपा है, ब्राह्मणों का वृद्ध हस्त है उसके ऊपर। बलि ने कभी ब्राह्मण अपमान, गुरु अपमान नहीं किया। एक बार किया है, इसकी कथा है ये भी। लेकिन इंद्र तो करते रहते हैं। कहते हैं उसके ऊपर ब्राह्मण कृपा है, भृगु कृपा है, इसलिए उसका तुम अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जीत नहीं सकते। चुपचाप इंद्र लोग खाली करो, सारे देवता जाकर के पर्वतों में, गंधराओं में छिप जाओ और बलि को अधिकार कर लेने दो। इंद्र सारे देवता वहां से चले गए। बलि महाराज का अधिकार स्वर्गलोक पर हो गया। उस प्रसंग में, इस अध्याय में, आई थिंक 15वां अध्याय है, इंद्रलोक का वर्णन किया गया है। कैसा है इंद्रलोक? भवन सोने के बने हैं, उसके दरवाजों में हीरे मोती जड़े हैं, स्फटिक मणि के चौक पूरे हुए हैं, चारों तरफ चंदोए लगे हुए हैं, और उसके जो इत्र का चारों तरफ छिड़काव रहता है। बड़ा सुंदर वर्णन इसके अंदर भागवत जी में इंद्रलोक का किया गया है। हमारे पास समय नहीं इसकी चर्चा करने का। तो बलि महाराज ने इंद्र पर, जब इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया और वो शासन करने लगे, तो शुक्राचार्य ने बलि महाराज से कहा कि देखो बलि, ये तुम्हारा राज्य टेम्परेरी है। क्यों? इंद्र कौन है? इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मा जी के दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं। और हर मनु के काल में अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग जीव इंद्र बनता है। अलग अलग जीव ब्रह्मर्षि सप्तऋषि बनते हैं, अलग अलग जीव देवता बनते हैं, जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन उसको मिलता है। तो इस मनवंतर में जो इंद्र है, बोले जब तक इंद्र कौन बन सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा वो इंद्र बन सकता है। तो बलि महाराज से शुक्राचार्य ने कहा कि चलो हम लोग यज्ञ करते हैं। तो गुजरात में एक एरिया है, उसको कहते हैं भृगु क्षेत्र। वहां सब लोग गए और वहां यज्ञ की दीक्षा लेकर के बलि महाराज बैठ गए। अब हम यहाँ आते हैं देवताओं की तरफ। देवता पर्वत में, गंधराओं में छुपे हुए हैं, घर से बाहर निकाल दिए, बड़े कष्ट में हैं। उनकी माता अदिति को बड़ा दुख है कि मेरे पुत्र इस तरीके से कष्ट पा रहे हैं, घर से बाहर डोल रहे हैं। माता आश्रम में बैठी हैं, बड़ी उदास हैं। उसी समय कश्यप मुनि बहुत लंबी समाधि के बाद जागते हैं और अदिति के आश्रम में आते हैं। कश्यप मुनि आने के बाद अदिति से पूछते हैं कि अदिति, तुम्हारा आश्रम सुनसान उदास नजर आ रहा है, क्या तुमने आए हुए किसी अतिथि का आवभगत नहीं की? कोई तुम्हारे आश्रम से भूखा प्यासा चला गया? तुमने किसी को आदर नहीं दिया? तुमने यम नियम पालन नहीं किया? और या तुम्हारे पुत्र कुछ कष्ट में है? क्या कारण है? बोलती हैं, हे ब्राह्मण देव, मेरा सब कुछ ठीक है, मैंने कुछ गलती नहीं की, लेकिन मेरे पुत्र बड़े कष्ट में हैं। उसका उपाय करिए और मुझे बलि से लेकर के इंद्र को उसका राज्य दिलवाइए। कश्यप मुनि बोलते हैं कि एक पयोव्रत तुमको करना पड़ेगा। 12 दिन का व्रत होता है, उसमें केवल दूध का आहार लिया जाता है। वो व्रत करोगी। एक बड़ी सुंदर बात वहां पर कश्यप मुनि बोलते हैं। कहते हैं कि हमें हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए, लेकिन अदिति पुत्रों के दुख से इतनी दुखी हैं, उनको कोई ध्यान नहीं आता है भगवान की शरण में जाना। तो कश्यप मुनि के कहने से 12 दिन का पयोव्रत करती हैं
अदिति, और व्रत के पूर्ण होने पर भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट होकर अदिति से कहते हैं कि हे देव माता, मैं जानता हूं तुम क्या चाहती हो। तुम चाहती हो कि बलि से राज्य लेकर के तुम्हारे पुत्र इंद्र को, देवताओं को दिया जाए, लेकिन बलि के ऊपर इस वक्त भगवत कृपा है, ब्राह्मण कृपा है और उसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, उसे अब युद्ध में हराया नहीं जा सकता। अब सोचिए, भगवान कह रहे हैं कि जो बलि राज्य लेकर के बैठे हैं इंद्र का, उसको युद्ध में हराया नहीं जा सकता, लेकिन तुमने मेरा व्रत किया है, उसका फल भी तुमको मिलना जरूरी है, इसके लिए मैं कोई उपाय सोचूंगा। भगवान भी सोच में पड़ गए और उस उपाय के रूप में कहते हैं कि हे माता अदिति, अब मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा और उसका उपाय करूंगा। तो भगवान अदिति के पुत्र बने हैं। आषाढ़ शुक्ला द्वादशी, और उसको भगवान वामन देव का अवतार हुआ। जब अवतार हुआ है तो पहले भगवान किस रूप में आए हैं? चतुर्भुजी रूप में आए हैं। द्वादशी अभिजीत नक्षत्र, वामन भगवान की जय। जब जैसे ही भगवान प्रकट हुए, भाद्रपद शुक्ला द्वादशी, भाद्रपद शुक्ला द्वादशी, तो सारे देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी प्रार्थना करने के लिए आ गए, प्रयास करने के लिए आ गए, ऋषि मुनि आ गए, उनको उनका श्रृंगार किया, संस्कार किया। संस्कार में सूर्य ने गायत्री दिया, जनेऊ, सूर्य ने जनेऊ दिया, माता अदिति ने कोपिन दी, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, पार्वती ने पहली भिक्षा दी, बृहस्पति ने मेखला दी, अनेक अनेक जो ब्राह्मण कुमार की नहीं चीजें सबने अलग अलग दी। वरुण ने छाता दिया। अब वामन भगवान, बड़ी सुंदर विग्रह है उनका, देखिए छोटे से हैं, और वामन भगवान वहां से चले भृगु क्षेत्र के लिए। जब भृगु क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ में जो लोग बैठे हैं सामने से देखते हैं जैसे कोई सूर्य चला आ रहा है, सब लोग उठ के खड़े हो जाते हैं आपस में, और बलि महाराज मनी मन उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि बलि यज्ञ में बैठे हैं, यज्ञ दीक्षा लेकर के बैठे, खड़े नहीं हो सकते। तो कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपको क्या दूं? बलि महाराज से भगवान वामन कहते हैं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। उसमें भगवान के 3 पग भूमि मानने से बलि महाराज थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं कि लगता है आपकी बुद्धि अभी आपकी शरीर की तरह है। 3 पग भूमि में क्या होगा? मुझसे मांगने बैठे हो तो मैं तो तुमको एक द्वीप भी दे दूं, मैं आपको पूरा गांव दे दूं, जो आप 3 पग भूमि से क्या होगा? तो बलि महाराज से वामन भगवान बड़ी सुंदर बात बताते हैं। पहले बलि के जो उनकी वंश परंपरा, उसका वर्णन करते हैं कि बलि तुम उस परंपरा से हो जिसमें हिरण्याक्ष ने भगवान विष्णु से जब वराह रूप में युद्ध किया तो भगवान विष्णु भी थक गए तरह से हिरण्याक्ष से युद्ध करते करते, उनको लगा कि हाँ मुझसे युद्ध करने वाला मिला है। तुम्हारे जो दादा थे हिरण्यकश्यपु, जब उन्होंने देखा कि उनके भाई का वध हो गया है, गदा लेकर के विष्णु को मारने के लिए वैकुंठ तक चले गए। वैकुंठ में भगवान विष्णु सोचने लगे ये जो हिरण्यकश्यपु है चारों तरफ मुझे ढूंढेगा, मुझे कहीं छोड़ेगा, तो भगवान विष्णु उसकी श्वास से उसके हृदय में प्रवेश हो गए। तो उसने देखा कि विष्णु तो पूरा वैकुंठ घूम आया, वहां है नहीं, तो उसने सोचा विष्णु मेरे डर से भाग गया या मर गया। अब उसने उपाय कर लिया, तुम्हारे ऐसे वंशज थे, तुम्हारे दादा प्रहलाद महाराज कितने उठते, और तुम्हारे पिताजी कौन है? विरोचन, जिन्होंने इंद्र के आने से ब्राह्मण के रूप में उसने मांगा अपना शीश दे दो, अब तुम्हारे पिताजी ने उनको अपना शीश दान, तुम्हारी तो दानी की परंपरा है।
बलि महाराज से कहकर के कि भगवान कहते हैं कि मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए, अगर तुम मुझे एक द्वीप भी दे दोगे और मैं फिर सोचूंगा मुझे 7 द्वीप मिल जाए। गौ धन गज धन बाज धन और रतन कान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। हमारे पास कितना भी धन हो, अगर संतुष्टि का धन नहीं है, तृष्णा हमेशा बनी रहेगी। भगवान कहते हैं मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि कहते हैं ठीक है, जैसा आप चाहते हैं। अपनी इंद्रावली को बुलाया, पत्नी को, वो स्वर्ण कलश में जल लेकर के आई, सुरक्षा पे आके खड़े हो गए। बलि रुक जा, तू जानता है कौन है? ये छलिया है, विष्णु है, उनके गुरु शुक्राचार्य। सब कुछ छीन लेगा तेरा, कुछ नहीं छोड़ेगा तेरे पास। तू कहता तूने वचन दे दिया, तुझे बताता हूं मैं, शास्त्रों का उल्लेख करते हैं शुक्राचार्य। शास्त्र के अनुसार जब आपके जीवन पे, आपके जीवनचर्या पे विपत्ति आ जाए, बता किया हो वचन तोड़ सकते हो। बहुत सारे आर्गुमेंट है। बलि महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि अगर विष्णु खुद आए हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं है, अगर विष्णु नहीं है मेरे खड्ग से बच नहीं सकता, इसलिए हे गुरुदेव मैं इस काम को करूंगा। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी सारी श्री चली जाएगी, तुझे बंधना पड़ेगा, तू अरेस्ट हो जाएगा और तू नरक में जाएगा। श्राप मिलने के बाद भी बलि ने अपनी बुद्धि को नहीं छोड़ा और 3 पग भूमि दान में देने के लिए तैयार हो गए। तुरंत वामन भगवान ने जैसी संकल्प हुआ, अपना पैर बढ़ाया और पैर बढ़ा के उनका पहले पग में उन्होंने पूरी भूलों को नाप लिया, दूसरे पग में सारे देवलोक नाप लिए। उनका जो अंगूठा था ब्रह्मांड के कटोरे में जब वहां पहुंचा, वहां छेद हो गया। जैसे ही छेद हुआ वहां से ब्रह्मद्रव निकला। ब्रह्मद्रव क्या है? ब्रह्मा जी के उनके चरणों से, अंगूठे से वो द्रव जो जल छू गया, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया, वही गंगा जल है। भगवान कहते हैं बलि तूने 3 पैर भूमि देने का वचन दिया था, मैंने 2 ही नापे, 3रा पैर कहाँ रखूं? भगवान का इशारा पाया, गरुड़ ने वरुण पास लेकर के बलि को कस के बांध दिया। बलि कस के बंधे हुए हैं, बड़े कष्ट में हैं, लेकिन धैर्य नहीं छोड़ा। प्रहलाद महाराज आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, सब आ गए, सब भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान कहते हैं कि मेरा जो ये बलि है, जो भक्त है, बलि की सुंदर प्रार्थना, हमारे पास समय कम है, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। तो भगवान ने कहा कि मैंने बलि को सब प्रकार से परीक्षा ली, इसने अपना वचन नहीं तोड़ा। बलि महाराज कहते हैं कि मैं सबसे डरता हूं, मैं किसी से नहीं डरता, केवल अपना वचन झूठा होने से डरता हूं। तो बलि महाराज ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अभी भी मैं आपका वचन पूरा कर सकूं, तो आपकी इच्छा हो अपना 3रा पैर मेरे मस्तक पर। भगवान ने अपना 3रा पैर, जो आज तक किसी के मस्तक पर नहीं रखा, बलि के मस्तक पर रखा और बलि से कहा, बलि तेरे गुरु ने तुझे श्राप दिया, सारे तेरे संगी साथी सब तुझे छोड़ करके चले गए। जब भगवान ने रूप बढ़ाना शुरू किया, दैत्य लोग जो थे बलि के, अपने अस्त्र उठा करके लड़ने लगे। भगवान के जो पार्षद नंद सुनंद जितने हैं 16 पार्षद, सबने उनको सब भगा दिया। बलि महाराज ने शांत किया, जाओ पाताल में चले जाओ, युद्ध का समय नहीं है, समय हमारे अनुकूल नहीं है। सब कुछ तेरा चला गया, लेकिन तूने वचन नहीं छोड़ा। जा, मैं तुझे वचन देता हूं, तू जाके सुतर लोक में रहे। सुतर लोक, जैसे उन्होंने कहा नीचे के लोक है सुतर लोक, लेकिन सुतर लोक वो लोक है जिसके इच्छा देवता लोग भी इंद्र के लोक से भी हजारों गुना सुंदर लोक है सुतर लोक। और साथ में भगवान ने वचन दिया कि बलि, वहां पर बलि महाराज के महल के 52 गेट हैं वहां सुतर लोक में। हर गेट पे भगवान डोरमैन, द्वारपाल बन के खड़े रहते हैं। बलि को वचन दिया कि वहां पर मैं, कैसा सुतर लोक है,
जिसमें ना थकान होगी, ना कोई कष्ट होगा, कोई उसको हरा नहीं सकता, कोई उसको अंदर कष्ट परेशानी नहीं पहुंचा सकता। उस सुतर लोक में भगवान अपने आप 52 गेट पे द्वारपाल के रूप में खड़े रहते हैं। मेरा बलि किस गेट से आएगा, मुझे उसका दर्शन देना है। ऐसे सुंदर भगवान बलि महाराज के ऊपर कृपा की। प्रहलाद महाराज से कहा कि प्रहलाद जाओ अपने पौत्र के साथ में जाकर के सुख से वहां रहो, और सब लोग वहां जाते हैं। इस प्रकार बलि महाराज का जो वामन भगवान का अवतार है, वामन भगवान ने सारा जो इंद्र का राज्य लिया था वो इंद्र को दे दिया बलि महाराज ने। और बलि महाराज से कहा कि बलि आगे आने वाले 8वें मनवंतर में, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, 8वें मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। जिस इंद्र बनने के लिए लड़ाई हो रही थी वो सब छूट गया पीछे, इंद्र भी बने, सुतरलोक भी मिला, और भगवान 52 गेट पे खड़े हैं दर्शन देने के लिए। और क्या चाहिए? भक्ति का परिणाम। अब यज्ञ तो पूरा नहीं हुआ। भगवान शुक्राचार्य से कहते हैं, शुक्राचार्य बलि के यज्ञ में जो दोष रह गया उसको पूरा करो। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि प्रभु मंत्र तंत्र छिद्रम, मंत्र में तंत्र में छेद हो सकते हैं, त्रुटि हो सकती है, लेकिन जब आपके कीर्तन का नाम का कीर्तन होता है सारे दोष दूर हो जाते हैं। कहीं भी पूजा करो, कुछ भी करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस समय सारे दोष का निवारण हो जाता है। आगे जाकर के भगवान के मत्स्य अवतार की कथा होती है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, उसको हम प्रणाम करके आगे चलेंगे। नवम स्कंद में हमने ऑलरेडी अम्बरीश महाराज की कथा की, जो मनुओं के वर्णन कथा में एक वर्णन आता है। एक राजा हुए सुदम्यु, वो जो उनके पिता की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने यज्ञ किया। तो यज्ञ करने के बाद में सुदम्यु जो प्रकट हुए, तो उनके जो गुरु हैं वशिष्ठ, उनसे कहा कि भाई, उन्होंने यज्ञ कराया, तो उनकी जो पत्नी थी उसको पुत्र की जगह कन्या की इच्छा थी। उस पत्नी ने जो यज्ञ का होता था उसके जाकर के प्रार्थना की कि मुझे कन्या रत्न चाहिए, पुत्र रत्न नहीं चाहिए। उसके अनुसार उसने मंत्र पढ़ दिए, कन्या हो गई। अब राजा ने वशिष्ठ जी से कहा कि भाई ये उल्टा प्रभाव कैसे, पुत्र के लिए यज्ञ किया, पुत्री उत्पन्न हो गई। तो वशिष्ठ जी ने जाना कि मेरी जो इसकी राजा की पत्नी है रानी, उसने ऐसा किया है, लेकिन उसने वशिष्ठ जी ने अपने बल से, तप से उस कन्या रत्न को पुरुष रूप में बदल दिया। वो हो गए राजा सुदम्यु। एक समय राजा सुद्युम्न, एक दिन राजा सुद्युम्न क्या हुआ, अपने शिकार करने के लिए गए वनों को। तो ऐसे क्षेत्र में चले गए जहां जाकर के देखते हैं कि राजा का घोड़ा, सारी सेना, मंत्री सब क्या हो गए, स्त्री बन गए। बड़ा आश्चर्य हुआ। तो क्या देखते हैं, वो क्या क्षेत्र था कि जब भगवान श्री माता पार्वती के साथ वहां थे एक बार, उस समय कुछ ऋषि मुनि आए, और ऋषि मुनि ने देखा कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ हैं, तो तुरंत वो वहां से छोड़ करके दूसरी जगह चले गए। तो भगवान शिव ने व्यवस्था करी कि इस क्षेत्र में कोई भी प्रवेश करेगा तो वो पुरुष स्त्री बन जाएगा। ये सब स्त्री बन गए। आज सुदम्यु ने वशिष्ठ महाराज से प्रार्थना करी, तो वशिष्ठ जी ने भगवान शिव को प्रेयर्स करी। तो उन्होंने व्यवस्था ये दी कि साल में
सॉरी 1 महीने ये स्त्री रहेगा, 1 महीने पुरुष रहेगा, उसी रूप में राज्य करेगा। ये इन्हीं के वंश में आगे जाकर के जो चंद्रमा है, चंद्रमा ने एक समय बृहस्पति की जो पत्नी है उनका हरण कर लिया और बृहस्पति ने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी वापस करो। चंद्रमा ने माना नहीं, तो युद्ध हुआ। यदि ब्रह्मा जी ने आगे सबको समझाया तो उनकी बृहस्पति की जो पत्नी उनसे पूछा, उनके गर्भ था कि भाई ये पुत्र किसका है, तो उन्होंने इशारे से बताया ये पुत्र चंद्रमा का है। जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो इतना सुंदर था कि दोनों बृहस्पति और चंद्रमा आपस में सोचने लगे कि हमको ये पुत्र मिले। जब निश्चय हुआ ये पुत्र चंद्रमा का है, चंद्रमा को दे दिया उस पुत्र को। वो पुत्र कौन है? बुध। बुध बुध बुध। तो एक बार बुध ने, ये जो सुदुम्न राजा हैं जब वो स्त्री बने हुए थे, उनका नाम था इला। बुध ने इला को देखा तो बुध ने इला के साथ संतान उत्पन्न की, राजा पुरुरवा। हम लोग उसमें बाद में जाएंगे, पुरुरवा के बीच में। तो ये संतान उत्पन्न की पुरुरवा, तो पुरुरवा की कथा उर्वशी के साथ में आएगी, लेकिन आज समय कम है तो हम लोग पहले भगवान राम की लीलाएं ले लेंगे। हमने थोड़ा लेट शुरू किया था, थोड़ा लेट खत्म कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, 7:30 तक करते हैं फिर। ठीक है। चलो हरि बोल। कल या आज गंगा अवतरण की कथा की थी। एक राजा हुए, उन्होंने भी पुत्र के लिए यज्ञ किया, नाम मैं भूल गया उनका, इन्हीं वंश में चल रहा है। तो पुत्र के लिए जल मंत्रों से अभिषिक्त करके जल रखा हुआ था। राजा को रात में प्यास लगी और कहीं जल नहीं मिला, उसने वो अभिमंत्रित जल था वो पी लिया। उस जल को पीने से राजा के पेट में बच्चा आ गया और बच्चा को निकालने के लिए राजा का पेट फाड़ करके बच्चा बाहर निकाला गया। अब मां का दूध तो है नहीं, तो इंद्र ने आकर के अपनी उंगली उसके मुख में दी, कर्ण की उंगली, क्योंकि इंद्र के उंगली में क्या है? अमृत का स्राव होता है, अमृत टपकता है, उससे वो बच्चा बड़ा हुआ। और वो रोज आता मानधा मत रो मत रो मत रो, उनका नाम पड़ गया राजा मानधाता। तो मानधाता राजा के 50 कन्या हैं। एक ऋषि हुए सौभरी मुनि। सौभरी मुनि यमुना जी में जल में खड़े होकर के अंदर जल के अंदर तप करते थे। अनेक अनेक वर्ष बीत गए। एक बार उन्होंने देखा कि एक मत्स्य मछली के साथ में संयोग कर रहा है। उसके दर्शन मात्र से सौभरी मन के अंदर विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। बाद में कथा आएगी ये पुरु के प्रसंग में, तो हम उसको लेंगे। और वो जागृत होने से सौभरी मुनि जल से बाहर निकले हैं, और जो इतने वर्षों से जल में भीगा खड़ा होगा तो उसकी त्वचा कैसी होगी? बिल्कुल पुरु, देखने से भी। और सौभरी मुनि सीधे राजा मानधाता के पास गए। अब मानधाता से कहा कि मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है। राजा मानधाता सोचने लगे मैं कैसे अपनी कन्या इसको दे दूं। उन्होंने कहा रिसीवर, मैं कौन सी कन्या दूं मैं सोच नहीं, पर आप ही अंतपुर में चले जाओ और जो कन्या आपको पसंद कर रही है उससे विवाह करो। अब सौभरी मुनि समझ गए कि भाई राजा मना नहीं करना चाह रहा है। अंतपुर में गए।
अपने योग बल से सौम्य मुनि ने ऐसा रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया, 50 कन्याएं आपस में झगड़ा करने लगी, मैं विवाह करूंगी, मैं विवाह करूंगी, मैं विवाह करूंगी। उन 500 कन्याओं से सौम्य मुनि का विवाह हुआ। अनेक अनेक वर्ष बीत गए सौम्य मुनि को उन पत्नियों के साथ रहते हुए। फिर उन्हें ध्यान आया कि मैं कौन था, कहां से क्या हो गया। ये कथाएं क्यों दी हुई हमारे शास्त्रों में, इनसे हमको क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि जब हम संसार में आसक्त होते हैं उससे हमको क्या छूट रहा है। सौगरी मुनि ने सोचा कि जो मेरा इतना तपबल था, जिसके द्वारा मैं जल में खड़े करके भगवान की प्राप्ति कर सकता था, केवल एक मछली को देखने से मेरा वो तप छूट गया, तो जो संसार में रात दिन ये देखते हैं उनका क्या होता होगा, सोचिए। तो उसके लिए सौगरी मुनि ने उस समय भगवान की भक्ति में लग करके भगवान को प्राप्त किया। सुखदेव गोस्वामी से चर्चा करते करते फिर जो परीक्षित महाराज हैं, भगवान राम की लीलाओं के बारे में प्रश्न करते हैं। और भगवान राम के बारे में जब वो प्रश्न करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी संक्षेप में संपूर्ण रामायण उनको सुनाते हैं। भगवान राम के वंशज में एक राजा हुए महाराज खटवांग। खटवांग महाराज का प्रसंग पहले स्कंद में भी आता, पहले दूसरे में आता है। इनके भाई का नाम मांद आता है, योनाश्व के उत्तरी में 3 शायद भी हम कंफ्यूज। तो खटवांग जो महाराज हैं, एक बार दैत्यों और देवताओं का युद्ध हुआ। खटवांग महाराज को देवताओं ने अपने साथ युद्ध करने के लिए बुलाया और देवता जब विजय प्राप्त कर गए तो खटवांग महाराज से कहा कि आप हमसे वरदान मांगिए। खटवांग महाराज कहते हैं कि वरदान तो मांगूंगा, पहले बताओ मेरे पास समय कितना शेष है। क्योंकि जानते थे देवताओं का समय और हमारे समय में कितना अंतर है। हमारा एक दिन उनके 360 दिन के बराबर, 1 साल के बराबर है। इतना समय युद्ध किया, मेरे पास समय कितना तुरंत है। देवता कहते हैं राजन आपके पास समय ही नहीं है, एक मुहूर्त का, एक घड़ी का समय बाकी है। खटवांग महाराज ने कहा मुझे कोई वरदान ना चाहिए, तुरंत आए, अपनी राजधानी में आकर के अपना पद्मासन लगा करके बैठ के भगवान का स्मरण करने लगे। एक क्षण में भगवान की प्राप्ति कर ली, एक क्षण में। जब सुखदेव गोस्वामी आते हैं और परीक्षित उनसे पूछते हैं कि गुरुदेव मेरे पास केवल 7 दिन का समय है, क्या मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूं? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित तेरे पास 7 दिन का समय है। अगर तक्षक आ गया होता, तक्षक ने तेरे को काट भी लिया होता, तेरी अंतिम सांस चल रही होती, अगर मैं उस समय आ जाता तो एक सांस में तेरे को भगवान की प्राप्ति करा देता। गुरु ऐसे। तो खटवांग महाराज के वंश में आगे जाकर के भगवान रामचंद्र उत्पन्न हुए। उनके पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु महाराज, रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, और महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए। सुखदेव गोस्वामी जी ने बहुत डिटेल में वर्णन नहीं किया है किस प्रकार से महाराज दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। संक्षेप में लीला वर्णन किया। भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न उनको प्राप्त हुए और भगवान राम का जो
अवतार हुआ वो सारे संसार के कल्याण के लिए हुआ। भगवान राम लक्ष्मण गुरुकुल गए, वहां से विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी ने भगवान राम लक्ष्मण को उनके पिता दशरथ से मांग लिया, बड़े कष्ट में उनको दिया। फिर भगवान राम ने खुद समझाया कि पिताजी आप हमको जाने दीजिए। विश्वामित्र दोनों को लेकर के चले। भगवान राम ने उद्धार किया ताड़का, सुबाहु आदि आदि का। और उसके बाद भगवान राम वहां से गुरु विश्वामित्र का जो यज्ञ चल रहा था उसको प्रोटेक्शन दिया। गुरु विष्णु ने कहा कि चलो राम आगे जनकपुरी में जो धनुष यज्ञ चल रहा है वहां चलते हैं। भगवान राम वहां जाते हैं और वहां पर भगवान राम धनुष भंग करते हैं। सीता माता से विवाह होता है, महाराज दशरथ आते हैं और चारों कुमारों का विवाह महाराज जनक उनके भ्राता की दोनों पुत्रियों से होता है। परशुराम जी का आगमन, परशुराम जी का दर्पभंग भगवान के द्वारा, उसके बाद अयोध्या की वापसी। अयोध्या वापस आने के बाद में भगवान राम का राज्याभिषेक की तैयारी। जैसे ही राज्याभिषेक की तैयारी होनी शुरू होती है देवता घबरा जाते हैं। भगवान राम अगर राज्य पर बैठ गए तो जिस उद्देश्य के लिए उनसे प्रार्थना की थी उसका क्या होगा। देखिए हम लोग कैकेयी मैया को बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन वास्तव में सबसे बड़ा बलिदान कैकेयी का है। महाराज भरत ने जीवन पर्यंत कैकेयी को मां नहीं कहा। उसके बाद राम ने उनको स्वीकार किया, उन्होंने कभी बुरा नहीं कहा, लेकिन भरत ने एक्सेप्ट नहीं किया। भरत जी ने जिसके लिए राज्य मांगा उसने एक्सेप्ट नहीं किया। ये कहा जाता है कि बचपन में भगवान राम अधिकतर कैकेयी मैया के साथ रहते थे, कौशल्या के साथ तो कम रहते थे। सारे देवता मिलकर के कैकेयी के पास आते हैं, आप ही हो पूरे अयोध्या में जो इस कार्य को कर सकती हो, और किसी में इतनी शक्ति नहीं है। हम कहीं भी जाएं कहीं कुछ प्राप्त नहीं होगा, आप में वो बल है। क्या चाहते हो? भगवान राम जिस कार्य के लिए आए हैं उनका वनगमन हो। भगवान राम का कैकेयी दोनों वरदान लेती हैं महाराज दशरथ से। राम सीता लक्ष्मण जी का वनगमन होता है। फिर महाराज दशरथ का साकेत जाना हुआ। वनों के अंदर जाते जाते निषाद राज से भगवान की मित्रता, उसकी मित्रता के बाद में केवट से भगवान का केवट का उद्धार, भारद्वाज जी से मिलन, प्रयाग के अंदर सुतिक्ष मुनि से मिलन, अगस्त्य मुनि से मिलन, वो सब करते करते दंडकारण्य में जाकर के और पंचवटी में भगवान रहते हैं। फिर हम देखते हैं सुपर्णखा का आगमन होता है और सुपर्णखा का अपमान, उसका जो उसको दंड दिया। उसके बाद रावण मारीच को भेजता है सोने का मृग बना करके, वो लीला हम लोग जानते हैं। भगवान राम जाते हैं, लक्ष्मण जी रेखा खींचते हैं और रावण आकर के माता सीता का हरण करता है। वो जगत जननी है, उनको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। किन सीता का हरण किया रावण ने? छाया सीता का। भगवान सीता माता को उन्होंने
उनके पास छोड़ दिया, अग्नि के पास छोड़ दिया। उसके बाद भगवान का विलाप, सुग्रीव से मित्रता, हनुमान जी का मिलन और बाली का वध। चातुर्मास के बाद में सुग्रीव के पर क्रोध, सुग्रीव के द्वारा भगवान के कहने से माता सीता की खोज करके हनुमान जी जब आते हैं, भगवान उनको हृदय से लगाते हैं और युद्ध का प्रारंभ होता है। सारी वानर सेना इकट्ठी होकर के समुद्र के तट पर पहुंचती है। भगवान राम वहां पर 3 दिन प्रार्थना करते हैं, समुद्र से आज्ञा मांगते हैं कि हमको रास्ता दे दो। समुद्र भी मंद बुद्धि है, वो नहीं देता है आज्ञा। भगवान अपना धनुष बाण पर तीर चढ़ाते हैं और समुद्र को जैसे ही तीर चढ़ता है उसके ऊपर अनेक जो बड़े बड़े मत्स्य थे, जितने बड़े बड़े जीव थे, सब तिललाने लगते हैं। समुद्र में पूरा ज्वार भाटा आने लगता है, पूरा जलने लगता है सब कुछ। समुद्र थाल में रत्न सजा करके आते हैं, भगवान राम को भेंट करते हैं, बताते हैं कि नल नील जो है वो आपके लिए पुल का निर्माण करेंगे। पुल का निर्माण होता है, भगवान राम जाते हैं और जाने के बाद में मेघनाद वध, कुंभकर्ण वध और अंत में रावण का वध। रावण के वध के बाद भगवान लक्ष्मण को रावण से शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं, रावण को शिक्षा देते हैं। माता सीता का आगमन होता है। वहां पर भी कुछ रामायणों में माता सीता की अग्नि परीक्षा कही गई है और विभीषण को लेकर के पुष्पक विमान में बैठ करके सब लोग अयोध्या में वापिस आते हैं। अयोध्या आगमन पर जो दिवाली का उत्सव मनाते हैं, दीपोत्सव, इसलिए है। आज क्या है? आज विजयोत्सव है और ये विजयोत्सव है भगवान राम की रावण पर विजय का। अच्छाई की बुराई के ऊपर विजय का। रावण प्रकांड पंडित, ब्राह्मण वंशी, उससे बड़ा शिव भक्त कोई नहीं। रावण ने जो स्तोत्र रचे वो आज भी गाए जाते हैं। वंश में रावण सबसे आगे। रावण हर चीज में भगवान से आगे है, एक चीज को छोड़ करके, इंद्रिय निग्रह। काम के वश रावण हो गया और माता सीता को ले आया। इसीलिए देखिए, हमारे अंदर कितनी भी अच्छाइयां हों, लेकिन एक चरित्र का दोष हमारे अंदर है, सब अच्छाई जीरो हो जाती है। रावण भी भगवान के राम के हाथ से उसका उद्धार हुआ। भगवान राम की जो लीलाएं हैं उसके अंदर हम लोग देखते हैं किस तरीके से रावण का वध करके भगवान राम ने राम राज्य की स्थापना की। ऐसा राम राज्य जिसमें कहीं कोई किसी को कष्ट नहीं है। वहां पर भी त्रुटि हुई कि वो धोबी ने अपनी पत्नी को देखा कि वो बाहर गई है और उसने कहा कि मैं तो राम नहीं हूं, तुमको अपने घर में नहीं रख सकता। गुप्तजनों ने सूचना दी भगवान को। भगवान ने माता सीता का, सुखदेव जी लिखते हैं, ऊपरी मन से, कैसे? ऊपरी मन से केवल त्याग इसलिए किया राज धर्म निभाने के लिए।
उसी लिए भगवान ने एक पत्नी व्रत का नियम, देखिए जब हम यज्ञ करने बैठते हैं तो यज्ञ केवल गृहस्थ अकेला नहीं कर सकता, यज्ञ में गृहस्थ के साथ में उसकी पत्नी की भी आवश्यकता है। त्रेता युग यज्ञ का युग है। भगवान राम ने अनेक अनेक यज्ञ किए, सबने कहा विवाह कर लो, बोले मैं तो सीता के बाद किसी को देखता नहीं। तो सीता के स्वरूप की, सोने की, उनके जैसी ही विग्रह बना करके जब भगवान यज्ञ करते उनको वहां स्थापित कर दिया जाता। पूरा महल भर गया ऐसी यज्ञ सीताओं से, उनको बोलते यज्ञ सीता। एक दिन भगवान राम वहां से जा रहे थे, सारी यज्ञ की सीता जीवित हो उठी, भगवान राम को पकड़ लिया, प्रभु हमारा क्या दोष है, आप हमको क्यों स्वीकार नहीं करते? भगवान ने कहा देखो इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं, तुम यज्ञ सीता जरूर हो लेकिन एक पत्नी व्रतधारी हूं। जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार में आऊंगा उस समय तुम वहां आना गोपी रूप में, और तुम्हारा जो इच्छा है उस समय पूर्ण होगी। देखिए वृंदावन की जो गोपियां हैं उसमें कौन कौन गोपियां हैं? जैसे सीता भी है, कौशलपुर की गोपियां, कौशल वासिनी है, मिथिला वासिनी है, जलंधर वासिनी है, रमा वैकुंठ की उनकी सखियां हैं, उसके अंदर जितने जितने ऋषि मुनि हैं दंडकारण्य के वो सब हैं, अनेक अनेक गोपियों के यूथ है वहां पर। उन सबको भगवान ने यही कहा, जब भी इनसे मांगा कि इस उसमें नहीं, जब मैं वृंदावन में कृष्ण के रूप में आऊंगा तब आपकी सबकी इच्छा पूरी होगी। तो माता सीता उनको गई, उनका त्याग हुआ और लक्ष्मण जी छोड़ करके आए। वाल्मीकि के आश्रम में रही, दोनों पुत्रों को जन्म दिया और लव कुश का प्राकट्य हुआ। लव कुश ने माता सीता पृथ्वी में समा गई। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण इन तीनों के भी दो दो पुत्र हुए। जो लक्ष्मण के दो पुत्र हुए उनके नाम है अंगद, चित्रकेतु। भरत के हुए पुष्कल और तक्ष, और शत्रुघ्न के हुए सुबाहु और शत्रुसेन। इनकी वंश परंपरा का बड़ा सुंदर वर्णन सुखदेव स्वामी ने किया है। आगे जाकर के इस स्कंद में महाराज निमि की कथा आती है। महाराज निमि कौन है? एक बार महाराज निमि ने यज्ञ करने का निश्चय किया। गुरु वशिष्ठ हैं, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मुझे इंद्र ने यज्ञ करने के लिए बुलाया है, तुम थोड़ा समय इंतजार करो और मैं यज्ञ करने के लिए आ जाऊंगा, तब तक तुम वेट करो। निमि महाराज ने सोचा कि जो शुभ कार्य है उसमें देर नहीं करनी चाहिए, थोड़ा इंतजार किया। वशिष्ठ जी नहीं आए तो उन्होंने किसी और ऋषि को आचार्य बना करके यज्ञ शुरू कर दिया। वशिष्ठ जब वापिस आए तो देखते हैं कि मेरे शिष्य ने मेरा इंतजार नहीं किया और यज्ञ शुरू कर दिया। तो उन्होंने निमि को श्राप दिया, क्रुद्ध हो गए, श्राप दे डाला कि तुम्हारा शरीर छूट जाए। निमि ने भी गुरु वशिष्ठ को श्राप दे डाला, तुम्हारा भी शरीर छूट जाए। दोनों का शरीर छूट गया। हर लीला के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है।
ये भूमिका होती है आगे लीला की। वशिष्ठ दोबारा प्रकट हुए, उर्वशी और मित्र और वरुण को संबंध हुआ, उससे वशिष्ठ जी की दोबारा प्रकट हुए। महाराज निमि के शरीर को रखा गया तो सारे ब्राह्मणों ने यज्ञ किया और देवताओं से प्रार्थना की कि निमि को जीवित किया जाए। तो देवताओं ने मान लिया, लेकिन निमि महाराज ने मना कर दिया कि ये शरीर कष्टों का कारण है। देखिए कितना ज्ञान बढ़ा चला है, शरीर कष्टों का कारण है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? मैं शरीर नहीं चाहता, तो व्यवस्था कुछ बनानी पड़ेगी। तो निमि को नेत्रों से, नेत्रों में निमि बैठते हैं, नेत्रों से वो देखते हैं। लेकिन राजा चाहिए तो ऋषि मुनियों ने जो निमि महाराज का शरीर है उसका मंथन किया, उससे जनक महाराज प्रकट हुए। मिथिला वंश वहां से चला। तो ये उनकी वंशावली आगे बहुत बताई गई है। आगे जाकर के जो इक्ष्वाकु वंश में महाराज नहुस, नहुस के नभग, नभग के नाभाग। तो नाभाग के पुत्र हुए पुरुरवा। पुरुरवा संसार के राजा हैं, सबसे बड़े हैं। पुरुरवा ने एक बार उर्वशी को देखा, उर्वशी ने पुरुरवा को देखा, दोनों ने निश्चय किया साथ रहने का। तो उर्वशी ने कंडीशन रखी। क्या कंडीशन रखी? तो मुझे 7:30 तक, 7:15 तक, ठीक है। उर्वशी ने कंडीशन रखी कि 2 कंडीशंस हैं कि राजन, मैं अपने साथ अपने 2 बच्चों के रूप में भेड़ के बच्चे लाई हूं। ये मुझे अपने बच्चों जैसे प्यारे हैं। व्यवस्था ऐसी करना कि कोई इन्हें चुरा ना ले। दूसरी कंडीशन मेरी ये है कि रात्रि में सहवास के अन्यथा मैं आपको कभी नग्न नहीं देखूं। कहने का बहुत ठीक है। दोनों रहने लगे, काफी समय हो गया। अब इंद्रलोक में इंद्र ने देखा उर्वशी वहां नहीं है। तो इंद्र ने अपने सेवकों को कहा कि उर्वशी को लेकर के आओ, गंधर्वों को। गंधर्व आए तो उस समय उर्वशी और पुरुरवा रात के समय अपने स्थान पर थे। उन गंधर्वों ने रूप बदल के भेड़ के बच्चों को चुरा लिया, और जैसे चुरा लिया वो मिमियाने लगे भेड़ के बच्चे। उर्वशी ने शब्द सुना तो उर्वशी ने ये कहा, जो लिखा है भागवत जी के अंदर, अरे मैं तो मारेगी, मैंने किसको अपना पति बना लिया, ये तो नपुंसक है, मेरे बच्चों की रक्षा नहीं कर सका, ऐसे को मैं क्या करूं। और उसी समय महाराज पुरुरवा हाथ में तलवार लेकर के उनको बच्चों को बचाने के लिए चले। वो गंधर्व थे, गंधर्व ने उस समय ऐसा प्रकाश फैला दिया, वो नग्न पुरुरवा को उर्वशी ने देख लिया, और देखते उर्वशी कहने लगी कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। दोनों कंडीशन जो मैंने थी दोनों पूरी नहीं हुई, मेरे बच्चे भी गए और तुमको भी नग्न देख लिया, अब मैं अपने इंद्रलोक को जाती हूँ। उर्वशी चली गई। तो जाने के बाद में बड़ी सुंदर कथा बाद में है
कि महाराज ये पुरुरवा बड़ा कष्ट में रहने लगे, सब तरह ढूंढते थे। फाइनली एक दिन को उर्वशी मिली, उसने कहा तुम गंधर्वों की पूजा करो, उससे मेरी प्राप्ति हो सकती है। तो सिस्टम ये बना कि साल में एक बार जो है उर्वशी आएगी। उनसे पुरुरवा को 6 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़े थे ययाति। अब ययाति महाराज एक समय वन को जा रहे थे। दैत्यों के राजा हुए वृषपर्वा। वृषपर्वा की पुत्री का नाम है शर्मिष्ठा और गुरु शुक्राचार्य की एक पुत्री है देवयानी। देवयानी शर्मिष्ठा सारी सखियां मिलकर के एक समय नदी में स्नान के लिए गई। नदी में स्नान कर रही थी, उसी समय कुछ साधु वहां से निकल आए। उनको देख करके सब लड़कियों ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने। उस जल्दीबाजी में शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। जब उसके कपड़े पहन लिए देवयानी के शर्मिष्ठा ने, तो देवयानी ने कहा शर्मिष्ठा को कि तुम्हारे पिता तो मेरे पिता के द्वारा ही सब कुछ पाते हैं, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य हैं, और तुम तो दासी के समान हो। बहुत बुरा भला कहा उसको। तो उसकी वजह से सब लड़कियों ने मिलकर के देवयानी को एक कुएं में डाल दिया। उसी अवस्था में उसके वस्त्र नहीं थे। शर्मिष्ठा अपने घर चली गई, महल में चली गई। इधर महाराज ययाति वहां से निकले तो उन्हें आवाज सुनाई दी। उन्होंने हाथ बढ़ा करके उस कुएं से देवयानी को बाहर निकाला। हमारे शास्त्रों में देखिए क्या क्या नियम है। किसी स्त्री का हाथ पकड़ना मतलब उसको स्वीकार कर लेना है। हम हाथ मिलाते हैं, ये पूरा वैदिक नहीं है। ये वैदिक नहीं है। देवयानी ने कहा कि हे राजन, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, अब मैं आपकी ही पत्नी हूं। राजन बोले, मैं क्षत्रिय, तुम ब्राह्मण। क्षत्रिय ब्राह्मण कन्या का कैसे चयन कर सकता है? तो देवयानी बताया कि एक बार गुरु बृहस्पति ने, देखिए बृहस्पति देवताओं के गुरु और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु, गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कक्ष को संजीवनी विद्या सीखने के लिए अपने शत्रु द्रोणाचार्य के पास भेजा, शुक्राचार्य के पास भेजा। आप ये देखिए कि है शत्रु, लेकिन सब लोग सब लोग नियम का पालन करने वाले हैं। और शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या सिखा भी दी। उसके बाद में दैत्यों ने देखा कि ये संजीवनी विद्या सीख ली, उसका कक्ष का वध कर दिया। एक बार वध कर दिया। देवयानी से महाराज ययाति को 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अब शर्मिष्ठा के मन में भी इच्छा हुई कि मुझे भी पुत्र मिलना चाहिए। तो महाराज ययाति से एक समय कहा कि भाई मेरी भी पुत्र की इच्छा है। शर्मिष्ठा को 3 पुत्र उत्पन्न हुए। देवयानी को पता चला कि मेरे पति के द्वारा ही पुत्र उत्पन्न हुए हैं, तो गुस्सा होकर के वो अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई। जब वहां जाती है तो ये महाराज ययाति पीछे पीछे जाते हैं। महाराज ययाति को शुक्राचार्य श्राप दे देते हैं। किसका श्राप देते हैं? वृद्धावस्था का, जरा का श्राप देते, वृद्धावस्था का। ययाति बूढ़े हो जाते हैं। शुक्राचार्य से प्रार्थना करते हैं कि मेरे तो बुढ़ापे से आपकी पुत्री का भी कष्ट है, सबका कष्ट है, इसका उपाय करो। बोले इसका एक ही उपाय है, तुम्हारे 5 पुत्र हैं,
अगर तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हारी वृद्धावस्था लेकर के अपनी जवानी तुम्हें ले ले तो एक्सचेंज करके तुम रह सकते हो। जयाति आकर के अपने 5 पुत्रों से पूछते हैं, उनके बड़े पुत्र हैं यदु। यदु ने मना कर दिया। यदु के मना करने के बाद याति ने यदु को श्राप दिया, तुम्हारे वंश में कोई भी राजा नहीं होगा, राज सिंहासन पर तुम नहीं बैठ सकोगे। ये यदु वंश ही है जो भगवान कृष्ण का वंश है। उनके राज्य में कोई भी, उनके वंश में आज तक कोई सिंहासन पर नहीं बैठा राजा बनकर के। भगवान ने उग्रसेन को राजा बनाया है, स्वयं नहीं बैठे। सूरसेन भी राजा नहीं है। उनके पिता वसुदेव भी राजा नहीं है। तो ये श्राप यदु को उनके पिता के द्वारा दिया गया। बाकी 3 जो पुत्र थे उन्होंने भी मना किया। उन्होंने सोचा ये तो छोटे हैं। उसी समय सबसे छोटे पुत्र जो थे महाराज पुरु ने कहा, पिताजी मैं आपकी वृद्धावस्था को स्वीकार करता हूं। ययाति ने पुरु को अपने सबसे छोटे पुत्र को अपनी वृद्धावस्था दी, उनकी युवावस्था दी और देवयानी के साथ में वो रहने लगे। बहुत समय बीत गया। एक समय महाराज ययाति को भान हुआ कि ये इंद्रियां कैसी हैं, इंद्रियां कभी भी संतुष्ट नहीं होती। वहां पर एक सुंदर श्लोक भागवत में आया है, मात्रा द्वित्रा वा, मां के साथ में, पुत्री के साथ में, बहन के साथ में एक पलंग पर नहीं बैठना चाहिए। क्यों? इंद्रिया रामो, इंद्रिया इतनी बलवती हैं कि किसी का भी मन विचलित कर सकती हैं। उसके बारे में कथा है, उसको कर लेते हैं। महाराज ने बड़ा सुंदर तरीके से बताई थी, मैं तो उन्हें बता नहीं पाऊंगा। कि एक बार वशिष्ठ जी ने जब ये श्लोक लिखा, व्यासदेव ने जब ये श्लोक लिखा मात्र द्वित्रावा, तो उनके शिष्य बोल के नहीं, उन्होंने कहा गुरुदेव मैं आपके इस श्लोक से सहमत नहीं हूं। बोले अच्छा, हाँ, इंद्रियों को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा ठीक है, याद बोल के आई थिंक। तो उसके बाद बात खत्म हो गई। ये अपने कुटिया में चले गए। रात का समय है, अचानक बादल बरसने लगे, अंधियारी हो गई, बिजली चमकने लगी, दरवाजा खटखटाया। इन्होंने दरवाजा खोला, देखते सामने बड़ी सुंदर कन्या खड़ी है, पूरे वस्त्र भीग से भीग गई है, और उसने इनसे कहा कि मैं शरण चाहती हूँ, मुझे अपनी कुटिया में स्थान दे दो। ये कहने लगे देखो मैं ब्रह्मचारी हूँ, तुमको अपनी कुटिया में रख नहीं सकता, इसलिए मैं तुमको कोई सहायता नहीं कर सकता। लेकिन फिर मन में विचार आया चलो, तो उनके बगल वाली कुटिया खाली थी, उसमें जाकर के उसको बिठा दिया कि यहाँ तुम रहो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं भी दरवाजा खोलने को कहूं दरवाजा मत खोलना। अगर मैं भी दरवाजा खोलने को, वहां गई, अब जाकर के लेट गए। इनके मन में उसका रूप विचरने लगा। जब रूप विचरने लगा, उठे, दरवाजा खटखटाया तो कह दिया था मत खोलना, उसने दरवाजा नहीं खोला। ऊपर चढ़ गए, जो छत थी कुटिया की फूस को हटाया, अंदर कूदे। अंदर कूदे, ऋषिवर आप यहाँ कैसे, आपने तो मना किया था।
पहाड़ की चोटी पर मेरे पिता रहते हैं, वहां चल करके हम दोनों जाएंगे। यहां तक कहीं के अलग अलग वर्णन है कि गधे पे बैठ करके वहां पर गए हैं और जाकर के जब वो उस चोटी पर देखते हैं तो कन्या तो गायब हो गई, और कन्या जिस जगह जाती है वहां जब देखते हैं तो वहां कौन बैठे हैं? व्यासदेव बैठे हैं। आओ, मेरा श्लोक ठीक था? तब बड़े समझ में आता है कि माता वित्रावा की इंद्रियां बहुत बलवान हैं, बड़े सावधानी के साथ हमको काम करना चाहिए। तो ययाति महाराज को समझ में आता है कि मैंने इंद्रियों के चक्कर में अपना इतना समय गवा दिया। और उस समय ययाति महाराज देवयानी को दृष्टांत बताते हैं, अपना ही जैसा दृष्टांत है कि एक बकरा है, बकरा एक सुंदर बकरी को पसंद करने लगता है। इस तरीके से बिल्कुल सेम दृष्टांत उसमें बताया गया है। और देवयानी से कहते हैं, देवयानी अब मैं अपनी जो जवानी मैंने उधार ली थी अपने पुत्र से, उसको वापस करके वनों को जाऊंगा और भगवान का भजन करूंगा। तो ययाति महाराज वनों को जाते हैं और वनों को जाने के बाद में भगवान की प्राप्ति उनको होती है। देवयानी भी उनके पीछे पीछे जाती हैं। तो महाराज पुरु का वंश आगे चलेगा। तो आगे महाराज पुरु के वंश की हम चर्चा करेंगे कल, और पुरु वंश के साथ में थोड़ा सा 5-10 मिनट का समय उसमें करके, जिससे 9वां स्कंद पूरा हो जाए। 9वें स्कंद में हमारे पास महाराज पुरु के साथ में भगवान परशुराम की भी कथा आती है। परशुराम का भी कल देखेंगे, 15-1 मिनट उसमें लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद जो 10वां स्कंद है, दोनों सेशन में 10वें स्कंद की कथा हम लोग कल करेंगे। 10वें स्कंद में भगवान की जो लीलाएं हैं, देखिए उसके 3 पार्ट हैं, ब्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला। इनमें सबसे छोटी लेकिन सबसे मधुर लीला ब्रज लीला है। भगवान ब्रज के अंदर करीब करीब 11 साल रहे। भगवान मथुरा में करीब 14-15 साल के आसपास रहे। उसके बाद भगवान करीब 105 साल द्वारका में रहे। तो वो सारी लीला का दर्शन कर हम लोग संक्षेप में जितना हो सका करने का प्रयास करेंगे। तो आज वाणी को ही, इस कथा को ही विश्राम करते हैं। 7:30 होने वाले हैं। उसके बाद आरती और प्रसाद। तो कथा कल यहीं से प्रारंभ होगी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की